Lord Krishna Naman, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों, now we discuss about interdependence of plants and animals. Plant depend on animals in the following way, यानी कि प्लांट्स भी कहीं ना कहीं एनिमल्स पर डिपेंड हैं. देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है. वर्ड्स हेल्प इन पॉलिनेशन, यानी कि यहाँ बर्ड जो है परागण में हेल्प कर रही है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है. और आप ये जानते हैं कि परागण में होता क्या है कि जो आप फ्लावर का स्पोर होता है वो कहीं ना कहीं फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचने का जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं. तो एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच प्लांट्स यूज इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनिमल जो CO2 जो है रिलीज करते हैं, प्लांट उसी CO2 का यूज अपने प्रकाश संश्लेषण में करते हैं. बर्ड्स एंड सम एनिमल हेल्प इन पॉलिनेशन. पक्षी और कुछ जंतु जो है पॉलिनेशन का कार्य करते हैं. विच इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड, जो सीड की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है. एनिमल्स आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सन ऑफ सीड, यानी कि एनिमल्स जो है प्रकीर्णन का कार्य करते हैं, बीजों के प्रकीर्णन का कार्य. प्रकीर्णन माने मतलब जो प्लांट्स मतलब प्लांट का जो पौधा है वहाँ से सीड थोड़ी दूर पर जाकर गिरें, प्रकीर्णित हो जाएं, है ना. एक्सक्रीशन फॉर एनिमल एंड देयर डेड बॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल्स विच आर यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. यानी कि एक्सक्रीशन के समय, यानी कि एनिमल्स का जो एक्सक्रीशन है उनकी बॉडी से निकला हुआ जो मतलब जो बोलते हैं जैसे कि काउ डंग या फिर यूरेन, ये जितने भी जो एक्सक्रीशन बॉडी के द्वारा होता है, ये सॉइल में जब ऐड हो जाता है तो सॉइल की क्या है, ह्यूमस बढ़ जाती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है. विच आर यूज्ड बाय प्लांट फॉर देयर ग्रोथ, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है. सिमिलरली एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स, ऐसे ही एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंडेड हैं. प्लांट रिलीज ऑक्सीजन विच एनिमल रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन. प्लांट के द्वारा जो बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन दिया जाता है वो रेस्पिरेशन में एनिमल उसका यूज करते हैं. प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर ऑल एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. प्लांट्स जो है फूड प्रोवाइड कराते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से. डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट भोजन देने का कार्य करते हैं. वर्ड्स एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव इन ट्रीज. पक्षी और बहुत सारे जीव पेड़ों पर रहते हैं. इन दिस वे प्लांट एंड एनिमल आर इंटरडिपेंडेंट, इसीलिए ये आपस में कैसे हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं. डिफॉरेस्टेशन क्या है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे. डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉसेस. द कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन अ लार्ज स्केल, एक बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का होना जो है डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. इट एडवर्सली अफेक्टेड आवर एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. सम ऑफ द मेन रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर लिस्टेड बिलो. आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीज डे टू डे, हर रोज पॉपुलेशन बढ़ रही है. टू फीड the increasing population forest are clearing and the land is used for agriculture. जंगलों की कटाई करके उसे खेती योग्य बनाया जा रहा है. पर्पस टू बिल्ड हाउस, घरों के निर्माण के लिए भी जंगलों की कटाई हो रही है. इंडस्ट्रीज के लिए भी और रोडों के लिए भी, यानी कि इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जमीन मुहैया कराने के लिए हमें जंगल काटने पड़ रहे हैं. और जंगल का बड़ी संख्या में काटना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वुड एंड पेपर इज आल्सो रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन. बड़ी संख्या में लकड़ी और पेपर का प्राप्त होना भी एक मुख्य कारण है डिफॉरेस्टेशन का. द प्लांट कवर हैज आल्सो बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स. प्लांट के कवर को मतलब ओवर ग्रेजिंग भी एक डिफॉरेस्टेशन कारण हो सकता है, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग मतलब होता है जानवरों द्वारा जंगलों को चरा जाना, यानी कि जो मतलब जंगल के पौधे जो होते हैं वो तो छोटे ही होते हैं और कहीं ना कहीं जो जानवर हैं उन्हें चर जाते हैं, ग्रेजिंग हो जाता है यहाँ पर. तो द प्लांट कवर हैज बीन रिड्यूस्ड, प्लांट का कवर रिड्यूस हो गया है ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग में अत्यधिक चराई करने से, अत्यधिक चराई करने से प्लांट की संख्या कैसी हो गई है, कम हो गई है ना.
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिफॉरेस्टेशन के, उनके बारे में हम बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगली जो जीवन यानी जंगली जीव जो हैं वो फॉरेस्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। देयर विल बी अ स्कैरसिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि स्कैरसिटी माने होता है कमी, यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी अगर तो जंगली जीवन जो है वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और since forests play a major role in keeping the environmental cool and regulating the rainfall, their absence will lead to reduced rainfall and increased temperature. यदि जंगल जो हैं एक मेजर रोल निभाते हैं एनवायरनमेंट को कूल करने का और रेगुलेट करने का, यानी कि बारिश को रेगुलेट करने का, अगर इनकी एब्सेंस होती है विल लीड टू रिड्यूस रेनफॉल, तो बारिश जो है वह घट जाएगी, इंक्रीज टेम्परेचर और तापमान बढ़ जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिचार्ज द एक्सटिंक्टिंग वाटर रिसोर्स विदाउट फॉरेस्ट, यानी बिना जंगल के वाटर टेबल के पास दोबारा पानी नहीं पहुंचेगा, जो अर्थ है वो दोबारा से रिचार्ज नहीं हो पाएगी, है ना। सॉइल इरोजन विल इंक्रीज, और मृदा का जो कटाव है वो भी बढ़ जाएगा। दिस विल एडवर्सली अफेक्टेड सॉइल फर्टिलिटी, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को सॉइल इरोजन विल इंक्रीज, दिस विल बी एडवर्सली अफेक्टेड सॉइल फर्टिलिटी, यहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी कैसी हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी, एंड प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर घट जाएगी। अब कंजर्वेशन करने के क्या तरीके हैं, हम कैसे कंजर्व करें अपने फॉरेस्ट को, तो ह्यूमंस आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू फुलफिल देयर नीड विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स कॉन्सिक्वेंस, दस देयर इज अर्जेंट नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट, जंगलों की जो मतलब कंजर्व करने में मतलब ये अर्जेंट नीड है हमारी। फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व इन फॉलोइंग वे, ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट ट्रीज, हर एक आदमी को पेड़ पौधे लगाने हैं। दिस हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जिससे कि सॉइल इरोजन रोका जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन, यानी कि प्लांटिंग के जो पेड़ होते हैं बड़ी संख्या में इसे करना क्या कहलाता है, अफॉरेस्टेशन कहलाता है। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इल इफेक्ट ऑफ कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड शुड बी discouraged for cutting trees to use land for agriculture and consumption purpose, यानी कि लोगों को चाहिए कि मेड अवेयर ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कटिंग डाउन, यदि वो फॉरेस्ट का कटिंग डाउन कर रहे हैं, शुड बी डिस्करेज फॉर कटिंग ट्रीज, तो इसको रोकना चाहिए लोगों को। टू यूज लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन पर्पस, और कम से कम इस जमीन का उपयोग हमें कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए करना चाहिए। इलीगल लॉगिंग शुड बी स्टॉप एंड शुड बी डिक्लेयर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि अगर कोई इलीगल लॉगिंग करता है, पेड़ों की कटाई करता है, तो ये एक पनिशेबल यानी कि दंडनीय अपराध होना चाहिए, है ना। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी अवॉइडेड, जानवरों की चराई को रोक देना चाहिए। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, हमें जंगलों को जंगली आग से बचाना चाहिए, विच आर ऑफ्टन causes by careless human activity like burning of debris, camp fire, तो लोग जो आग लगाते हैं उससे हमें बचना चाहिए। यहाँ पर एक केस स्टडी भी दी गई है, डेवलपिंग ग्रीन बेल्ट, यानी कि एक ग्रीन बेल्ट का यूज हमें करना है। ग्रीन बेल्ट शुड बी डेवलप इन सिटी एज दे एब्जॉर्ब हार्मलेस गैसेज रिलीज बाय द व्हीकल इंडस्ट्री, reduce the amplitude of noise generating and also added aesthetic beauty of environment. Green belt land refer to area kept reserved for open space. In Delhi, the Rig Forest, Central or New Ridge and the Old Delhi are considered the lungs of the capital. A large number of एकाकिया एंड नीम ट्री आर प्रेजेंट हेयर, तो यहाँ बड़ी संख्या में एकाकिया और नीम के पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज द बर्ड वाचिंग पैराडाइज, यहाँ पर पक्षी बहुत ज़्यादा पक्षी देखे जाते हैं, ये स्वर्ग जैसा देखने को मिलता है। हाउएवर नाउ दिस बेल्ट इज अंडर सेवियर थ्रेट, द ग्रेजुअली बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी, तो ह्यूमन की एक्टिविटी ने भी इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है, तो हमें इसे सब रोकना चाहिए। ठीक है,
लॉगिंग का मतलब होता है टू कट डाउन ट्रीज इन द एरियाज फॉर वुड। ओके स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम एनसीईआरटी का चैप्टर भी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।